राघव जुव्याल की एक सीरीज आई है जिसका नाम है 11-11। अब अगर आपने सीरीज को नहीं देखा है तो ये सीरीज काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है ना वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अब हाँ, मुझे पता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कोरियन सीरीज से लिया गया है जिसका नाम है सिग्नल, और आप एक तरह से कह सकते हो कि ये वो सीरीज की रीमेक है। लेकिन यहाँ पे तारीफ करने वाली बात यह है ना कि सीरीज को इंडियन ऑडियंस के लिए काफी अच्छे से अडेप्ट किया गया है, और अगर आप इस सीरीज के कोई भी एपिसोड देखते हो तो आप जरा से भी बोर नहीं होते हो। ये बात करते हैं आज इसी सीरीज के बारे में, क्या कि ये सीरीज क्या है और इसमें हमें क्या देखने को मिला है और आखिर ये सीरीज का इतना तारीफ क्यों हो रहा है। तो कहानी शुरू होता है एक बच्चे की मर्डर केस से, जो कि 25 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है और जो कातिल था ना वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो इस केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं अपने एक ऑफिसर जिसका नाम होता है युगारिया, जिसको प्ले किया है अपने राघव ने। तो इन्हें एक ऐसा माइक्रोफोन मिलता है को आप वॉकी टॉकी भी कह सकते हो। इसके पास में वो उस ऑफिसर से बात कर सकते हैं जो कि उस वक्त उस केस के ऊपर काम कर रहा था, जिसका नाम होता है शौर्य। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड क्यों है और ये पास्ट और प्रेजेंट में कैसे बात कर सकते हैं, और अगर बात करते तो वो भी काफी यूनिक तरह से करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इस सीरीज का नाम है 11-11, इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं कि जब घड़ी का कांटा 11-11 पे जाता है तभी कुछ कांड ऐसा होता है जिससे आपस में बात कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में सिर्फ एक ही केस के ऊपर काम किया गया है, क्योंकि हर 2 एपिसोड के बाद एक हमें नया केस देखने को मिलता है जो कि उतना ही ज्यादा सस्पेंस से भरा होता है जितना कि पहला वाला था। क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री वाला सीरीज है, तो जिस वजह से ये सीरीज आपका पूरा टेंशन को एकदम ग्रैब कर लेती है, और आप चाहो तो इस सीरीज को एक बार बैठ के भी देख सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में उतना पोटेंशियल है कि आपको अगर बैठा देगी ना तो फिर उठने नहीं देगी। तो जिस मूवी या फिर सीरीज में टाइम ट्रेवल आ जाता है ना, मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे जो टाइम ट्रेवल का फंडा होता है ना वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे टाइम ट्रेवल वाली मूवीज देखी है डार्क को छोड़कर, लेकिन वो भी मैं अभी देखने वाला हूँ, जिस वजह से मैं इस सीरीज के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिव्यू देखे हैं जिसमें इस सीरीज की काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी। इसीलिए मैंने इस सीरीज को डायरेक्ट देखा, मतलब मैंने इस सीरीज का कोई भी ट्रेलर वगैरह नहीं देखा था, और जब मैंने इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया ना तो भाई ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी रिसेंट टाइम की सबसे बेस्ट सीरीज है, जिसको एक अलग तरीके से हम सभी के सामने पेश किया गया है, क्योंकि यार यहाँ पर एक ऐसी चीज हो रही है जो कि होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सीरीज में जितने भी स्टार कास्ट है उन सभी की एक्टिंग एकदम बाप लेवल की थी। अब चाहे वो राघव जुव्याल हो या फिर धैर्य कारवा हो, इनकी एक्टिंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आई है, क्योंकि इनको देखकर लगता है कि हाँ ये एक प्रोफेशनल एक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राघव की एक्टिंग इसमें अच्छी नहीं है, उनकी एक्टिंग भी एक नंबर की थी, लेकिन राघव के मुकाबले मुझे धैर्य कारवा की एक्टिंग ज्यादा पसंद आई। बाकी हाँ, क्योंकि इस सीरीज को राघव के नाम पर ही बेचा जा रहा है, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि राघव ने वैसा काम किया है, मतलब लिटरली इस बंदे के जर्नी के ऊपर एक मूवी बन सकती है कि इसने कैसे डांस से एक्टिंग में स्विच किया है। इसके अलावा कृतिका कारमा की भी एक्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी, बस एक चीज उनके कैरेक्टर के साथ मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो था उनका एजिंग, क्योंकि यार 25 साल पहले की जब कहानी दिखाई जा रही थी तब भी वो वैसे ही लग रही थी, और 25 साल होने के बाद भी उनका कैरेक्टर एकदम बिल्कुल सेम लगता है, मतलब वो जरा सा भी बूढ़ा वगैरह नहीं हुआ है। तो हाँ, ये चीज मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बाकी जितने भी कैरेक्टर थे ना वहाँ पर वो सारे बूढ़े हो गए थे एक्सेप्ट इनको छोड़कर। इसके अलावा सीरीज का जो एंडिंग हुआ है ना वो भी काफी अच्छे नोट पे हुआ है, क्योंकि इसका जो एंडिंग है ना वो आपके मन में कई सारे सवाल छोड़ देता है कि जवाब जानने के लिए आपको सीजन 2 का वेट करना होगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि आखिर जो शौर्य अग्रवाल का कैरेक्टर है वो कहाँ है, मतलब क्या वो सच में मर गया है या फिर अभी भी जिंदा है, इसका कोई भी जवाब अभी हमें नहीं दिया गया है, जो कि एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए आप इसके सीजन 2 का वेट करोगे। हाँ, ये सीरीज एक काफी अच्छी सीरीज है, और आप इस सीरीज को नहीं देखते हो तो आप काफी अच्छी चीज को मिस कर रहे हो, तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इस सीरीज को जरूर देखना। बाकी अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो आप मुझे बताओ कि यह सीरीज कैसी लगी, क्या आपने इस सीरीज को देखकर एंजॉय किया या फिर नहीं। साथ ही में अगर आप लोगों में से किसी ने सिग्नल सीरीज को भी देखा है, जो कि इसका ओरिजिनल सीरीज है जिसको कोरिया में बनाया गया है, तो मुझे जरूर बताना कि वो सीरीज कैसी थी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस सीरीज को भी देखूं। इसके अलावा मैंने स्टिल 2 मूवी के कई सारे सवालों के ऊपर जवाब दिया है, आखिर उसमें सदा कपूर का जो कैरेक्टर है वो कौन है, क्या अक्षय कुमार इस पूरे यूनिवर्स के थानोस होने वाले हैं। तो अगर आप इन सारे सवालों का जवाब पाना चाहते हो तो मेरे वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर टैग पर उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।